पायलट जी आज हम लोग के बीच में उपस्थित हुए और कांग्रेस की विस्तारित बैठकें हुई और इसके बाद अभी आप लोग के सामने पीसी के माध्यम से कुछ बातें भी रखेंगे और इसके बाद आज भी है और कल भी पीसी की बैठकें होगी जो लगातार 2 दिन रह के हम लोग के बीच में हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 4000 अधिक किलोमीटर चली, उसके बाद दूसरा यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। उसके लिए भी ये बुक भी विमोचन करेंगे। साथ ही आने वाला समय में हम लोग कांग्रेस के लिए जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव की तैयारी के लिए भी माननीय प्रभारी महोदय ने हम लोग को मार्गदर्शन दिए हैं और आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं के साथ ही जो आज मंच पे उपस्थित है हमारे महान साहब नेता प्रतिपक्ष, दोनों प्रभारी सचिव मरकाम जी, हमारे संचार विभाग के चेयरमैन हमारे साहू साहब और एआईसीसी के हमारे नवनीत हमारे राधिका जी, पीसीसी हमारे जनरल सेक्रेटरी और सभी हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित है। और मैं चाहूंगा कि हमारे नवनियुक्त प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से निवेदन करूंगा कि आज इस पॉम्पलेट का विमोचन करने के पश्चात आप लोग को मीडिया को संबोधित करेंगे। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग के समक्ष मोदी सरकार की नाकामी, भारतीय जनता सरकार की पार्टी की नाकामी और हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आगे का प्लान के लिए माननीय हमारे अपने प्रभारी महोदय आप लोग के समक्ष बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष महन साहब का, सभी नेता जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रभारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और आप सब। जैसा कि दीपक जी ने बताया कि 14 तारीख को राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको विदित होगा, कुछ समय पहले कार्य समिति की मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की दिल्ली में और कार्य समिति के सभी सदस्यों ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी केरला से कश्मीर तक, एक और यात्रा को वो अंजाम दें। और राहुल जी ने फिर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों की राय को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ उन्होंने करना स्वीकार किया। 14 तारीख को मणिपुर से यात्रा शुरू होने जा रही है। आप जानते होंगे कि मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को शुरू करने के लिए जो अनुमति चाहिए वो नहीं दी थी, अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है और बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं। यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है। यात्रा का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है इस देश में, जिसको न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है,
उनकी बातों को सुनना और उनकी चिंताओं को, उनकी उम्मीदों को आगे रखकर देश के सामने उजागर करना। मुझे बड़ा खेद है कि मणिपुर सरकार ने इसमें बहुत विलंब किया, पर अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है यात्रा को। बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम सब इम्फाल जाएंगे और राहुल जी वहां से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, लगभग 5 या 6 दिन की यात्रा रहेगी। इसका विस्तृत जो प्रोग्राम है और तारीख है वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन 5 या 6 दिन ये यात्रा हमारे राज्य में रहेगी। इस पर अध्यक्ष जी, महंत साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा भी की है और आने वाले समय में हम रूपरेखा बनाएंगे कैसे प्रदेश भर के हमारे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लेकिन आमजन इस यात्रा का भाग बन सके। ये यात्रा हाइब्रिड होगी, कुछ अंश बस में होगा, कुछ जगह पैदल चलेंगे क्योंकि समय कम है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर है। तो यात्रा का जो मॉडल है वो पिछली बार की यात्रा से अलग है। पिछली बार संपूर्ण यात्रा का जो लंबाई थी 4,500 किलोमीटर, वो राहुल जी पैदल चले थे। तो यात्रा का उद्देश्य है कि जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज हटा दें, तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग इस सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। और कांग्रेस ने पहल कर कर जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो भी भाजपा के लिए बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं उन सब का अगर आप वोट प्रतिशत जोड़ लें तो लगभग 2/3 वोट 2019 में इंडिया अलायंस पार्टनर्स के कंबाइंड वोट शेयर पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से इससे बहुत परेशानी संभवतः भाजपा एनडीए को होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अलायंस है वो मजबूत है। सीट शेयरिंग बहुत जल्द चालू होगी और अलग अलग राज्यों में हम अपने हिसाब से अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है जनता से जुड़ना, लोगों की बात सुनना, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतरें। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे ऐसा मैं मानता हूं। आज हमने, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक विस्तारित पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में उन सब इश्यूज को टेकअप करके एक बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। और कल हमने पीसीसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रखी है और 11 की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हम उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया को गति दें, ताकि समय रहते हम लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर कर उनको मैदान में उतारें। तो मुझे आज यहाँ पहली बार एज जनरल सेक्रेटरी आने का मौका मिला। इस प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस यहाँ हर तहसील, हर ब्लॉक, हर गांव में मौजूद है, मजबूत है। हम अगर विधानसभा चुनाव हार भी गए हों, लेकिन लोकसभा में हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये संकल्प अभी सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, नौजवानों ने, हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और बेहतर परिणाम लोकसभा चुनाव में हम लोग लेकर आएंगे। मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का फैसला किया है। इसका कितना
विधानसभा चुनाव में? देखिए, आपने जो कल स्टेटमेंट आया था, जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आजादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कौन किसका भक्त है उसका सर्टिफिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, और खासकर बीजेपी या कोई और दल समझे कि पूरे धर्म का या किसी को अच्छा या बुरा हिंदू देने का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो बात बिल्कुल गलत है। हम सब, हमारी अपनी अलग आस्था है, हम किसको पूछते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, नहीं जाते, हमारा व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहां जाना होता है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी के न्योते की जरूरत है। इंडिया गठबंधन लाइन जो है, ये हम लोकसभा चुनाव में अभी विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस ने किया। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था वो अपने हितों को ना देखते हुए देश हित को देखकर किया गया था, और राष्ट्र हित इस बात में है कि एनडीए की सरकार का को जाना चाहिए। इस सोच के साथ सब लोग साथ आए थे, प्राइमरीली फॉर लोकसभा इलेक्शंस। और ये अब जो हमारा गठबंधन बना है, सीट शेयरिंग भी जो हो रही है, ये लोकसभा इलेक्शंस को लेकर की जा रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, मैं नहीं समझता हूं कि अलायंस या गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए किया गया था, अलायंस लोकसभा चुनावों के लिए किया जा रहा है। देखिए, इसका अंतिम निर्णय तो हमारी इंडिया अलायंस की एक कमेटी बनी है, उस पर किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिन राज्यों में द्विपक्षीय चुनाव हुए हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां मेनली 2 पार्टी चुनाव लड़ती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अंत में क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं यहां पर सभी सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूत है। कांग्रेस हर बार कम सीटों पर ही जीत पाई है, तो इसका क्या लग रहा है कि विधानसभा में तो अच्छा होता है लेकिन लोकसभा में वो परिणाम कांग्रेस को नहीं ला पा रही? अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार ऐसा होगा। हम लोगों ने हुआ है तो हम यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए हैं। मैंने कहा ना दिन में भी, हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं, मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। और मत भूलिए कि भाजपा सरकार को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। जनता भी मूल्यांकन करेगी, आकलन करेगी कि 10 साल की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी के राज में क्या हाल रहे और 10 साल में इस बार क्या हुआ है। तो दोनों की तुलना जनता करेगी और परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस के। देखिए, चुनौती लोकसभा चुनाव अलग होता है, इसमें राष्ट्र के मुद्दे प्रासंगिक होते हैं। और जैसा हमारे साथी बोल रहे थे कि पिछले चुनावों में लोकसभा में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उसके विपरीत काम करें और हम अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाएं। चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो वर्कर है उसका विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा आहत तो होते हैं कि इतनी मेहनत करिए, हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन राजनीति में हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए और भविष्य कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में इस बार आएंगे हमारे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब हम चुनाव जीतते हैं तो जीत सबकी होती है, हम चुनाव हारते हैं तो हार सबकी होती है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है। पूरा संगठन चुनाव लड़ता है और हार जीत पार्टी की होती है। मैंने बड़ा स्पष्ट आपको जवाब दे दिया है।
चर्चा चल रही है कि सारे बड़े प्रमुख लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा, तो आप राजस्थान वापस चले जाएंगे, फिर यहाँ पर कमाने जाएंगे, आप लोकसभा लड़ेंगे क्या? ऐसा है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय हमारी सीईसी करती है और अंतिम निर्णय उनका है। और आप जानते हैं, मुझे जब भी कहा गया है, मैंने पार्टी ने एमएलए का एमएलए लड़ लिए, एमपी लड़ना एमपी लड़ लिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। एक एक सीट पर विस्तारित चर्चा होगी, अंतिम निर्णय पार्टी दिल्ली से लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं कि हम चाहेंगे कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल जो व्यक्ति जो चुनाव जीत सकता है, उस व्यक्ति को टिकट यहां से दिया जाए। राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत भारी पड़ गया इस चुनाव में भी। राम जन्मभूमि का मुद्दा है, मुद्दा सामने है, इससे कैसे सामना कर पाएंगे? नहीं, सामना क्यों करना है? पिछली बार जब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक अलग परिस्थिति बन गई थी, हमारी सीमाओं पर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, उससे एक अलग माहौल बना था। लेकिन मत भूलिए, मैं बार बार कहता हूं कि 10 साल हो गए सरकार को। 10 साल में जो खाई है अमीर गरीब की, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, खदानें हैं, बिजली घर हैं, उनको निजी हाथों में दे दिया गया है होने पौने दाम में। और 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। अग्निवीर का मतलब नौजवानों को फौज की भर्ती में एक तरह से धोखा हुआ है। और देश भर में जो पॉलिसीज बनी हैं, चाहे वो नोटबंदी की रही हो, जीएसटी की रही हो, इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो सब लोग सारी बातें देख रहे हैं। इस चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द चुनाव में आ जाए। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो जज्बाती मुद्दों पर लोगों के वोट बटोरने का काम करें, लेकिन काट की आनी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए। पहले तो आप शुभ शुभ बोलो, आप तो आगे की बात करो। पहले क्या हुआ भूल जाओ उसको, हम लोग मिलकर करेंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत लंबा समय को नहीं हुआ अध्यक्ष बने हुए, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ, जो पहले पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी लोग काफी हैं। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले कितने परिणाम आए नहीं आए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, हमें तो आगे की तरफ देखना चाहिए। कौन सा विवाद? अरे भाई एक एक करके लेंगे, आखिरी सवाल जो भी पूछना पूछिए, लास्ट सवाल। अडानी जो है इस समय लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के लिए मुद्दा रहेगी क्या? दोबारा बोले? अडानी हाँ, क्या हो गया उनको? अडानी मुद्दा रहेगा, अडानी मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए। जो भी व्यक्ति, संस्था, दल, कोई भी हो, अगर जनता के हितों के खिलाफ काम हो रहा होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती है, आज भी विरोध करेगी। हम जनता के साथ हैं, हम मतदाताओं के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और हमारा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस देश में और प्रदेश में विकास की राजनीति हो, ना कि बंटवारे की और टकराव की राजनीति हो।